परमपिता परमात्मा पूर्ण ब्रह्म सर्व सृष्टि रचनहार सबके जनक संकट मोचन कष्ट हरण मंगल करण, ये कबीर परमात्मा की असीम रजा से आप सभी पुण्यात्माएं सत्संग सुनने के लिए सतलोक आश्रम बरवाला जिला हिसार हरियाणा में उपस्थित हुए। पुण्यात्माओं, आप देखते हैं कि कोई भी कार्य सफल करने के लिए उसमें जी तोड़ मेहनत करनी पड़ती है, परिश्रम करना पड़ता है। उसमें धन भी व्यय करना पड़ता है और समय भी खूब लगाना पड़ता है, तभी हम उसको सफल कर पाते हैं। जैसे किसान फसल तैयार करता है और सर्दियों के मौसम में गेहूं की फसल में पानी की आवश्यकता होती है। रात्रि के समय उसको लाइट मिलती है या कोई नहर से सिंचाई का समय मिलता है। सर्दी के मौसम में कितनी शीत लहर चलती है, कई बार बूंदाबांदी भी शुरू हो जाती है। उस समय हम सभी अपने घरों में रजाई ओढ़ के ऊपर कंबल भी डालते हैं, सभी दरवाजे खिड़कियां बंद कर लेते हैं कहीं सर्दी ना लग जा। और जिस किसान को रात्रि के समय पानी प्राप्त होना हो नहर से या लाइट आनी हो रात्रि में, ट्यूबवेल से पानी लगाना हो, तो वो ये नहीं देखता कि इतनी सर्दी है, मैं कैसे वहाँ खेतों में पहुँचूँगा, मुझे कोई सर्दी ना लग जाए। रात्रि में और भी बहुत सी समस्याएं होती हैं, कोई सर्प ना डस ले, हिंसक पशु ना हानि कर दे, लेकिन उन सब को चीरता हुआ किसान रात्रि में पहुंच जाता है एक सिंपल कंबल और खेस ओढ़ के। और जब वो पानी लगाता है उस कंबल को भी उतार के एक तरफ रख देता है और पानी के बीच में खड़ा हो जाता है, पानी लगाता है। अब वो बिल्कुल भी आलस नहीं करता, ना कर सकता, क्योंकि वो जानकार है, उसको ज्ञान है। यदि आज मैंने आलस कर दिया और पानी के लिए खेतों में नहीं पहुंचा तो फसल सूख जाएगी, मेरे बच्चे भूखे मरेंगे, मैं कंगाल हो जाऊंगा। इसलिए वो अपना इस काम को पूरा ही करके छोड़ता है, चाहे नमूनिया हो चाहे ना हो, सर्प डसे या ना डसे। अब वो क्यों उस कार्य को कर रहा है? क्योंकि उसको वो पूरा जानकार है इस मार्ग का। ठीक आज इतनी सर्दी में और इतनी दूर दूर से परमात्मा के बच्चे आए हैं, आपने ये तो मान लिया है कि ये काम तो करना ही पड़ेगा, तभी आप यहाँ आए हो, नहीं तो ये पड़ोस में से उठकर नहीं आ सकता आदमी जिसके भाग माड़े हैं। सौभाग्य आपका, धन है आपके माता पिता जिनसे जन्म हुआ। आपको ऐसे समय मानव शरीर और ये भक्ति मार्ग, ऋषि सर पटक कर चले गए, उनको नहीं मिला ये मार्ग, और आज आपको सहज में प्राप्त हो रहा है। कितनी कृपा है भगवान के आपके ऊपर। विचार करना। तो क्या बताया जाता है सत्संग के अंदर? मानुष जन्म दुर्लभ है, मिले न बारंबार, जैसे तरवर से पत्ता टूट गिरे, भाई बोर न लगता डर। बंदे तू कर बंदगी, जय चावे दीदार, ये अवसर मानुष जन्म का, भाई बोर न बारंबार।
मानुष जन्म पाए कर जो नहीं रट हरि नाम, जैसे कुआ जल बिना फिर बनवाया क्या काम। वो पृथ्वीपति चकवे गए जिनके चक्कर चलंत, ये रावण सरीखे कौन गुण भाई ऐसे गए अनंत। राम रटत दारिद्र भलो टूटी घर की छान, वो सुंदर महल किस काम के जा भक्ति नहीं भगवान। राम रटत कोड़ी भलो चू चू पड़े जो चाम, वो सुंदर शरीर किस काम का भाई जा मुख नाही नाम। परम पिता परमात्मा अपनी प्यारी आत्माओं को बार बार समझाते हैं कि ये मनुष्य जीवन आपको जो प्राप्त हुआ ये अनमोल है, और सतगुरु और सत्संग के अभाव से आप जो क्रियाएं कर रहे होते हो वो तो पशु पक्षी भी करते हैं। मनुष्य का केवल इतना ही काम नहीं है। और जो परमात्मा की भक्ति नहीं करते वो तो अपना जीवन नाश कर ही रहे हैं, और जो भक्ति भी करते हैं और शास्त्र अनुकूल नहीं करते, मनमाना आचरण करते हैं, वो भी अपना अनमोल मनुष्य जीवन व्यर्थ कर रहे हैं। श्रीमद् भगवद गीता अध्याय नंबर 16 के श्लोक 23 और 24 में कहा कि अर्जुन, शास्त्र विधि को त्याग कर जो मनमाना आचरण करते, मनमानी भक्ति करते, जो सद्ग्रंथों में प्रमाणित नहीं है, उनको न तो कोई सुख होता है और न उनकी कोई सिद्धि होती है और न ही उनकी परम गति होती है, अर्थात व्यर्थ, यूजलेस। फिर क्या फायदा वो डरे रोने का। हम साधना भी कर रहे हैं वो भी गलत, और नहीं कर रहे हैं तो वो भी गलत। तो सत्संग में आने से पता चलता है कि मनुष्य जीवन किस लिए प्राप्त हुआ था, और इसके एक श्वास की कितनी कीमत है। कबीर साहब कहते हैं, कहता हूँ कही जात हूँ, कहूँ बजा के ढोल, और श्वास जो खाली जात है ये 3 लोक का मोल है। मनुष्य जीवन का एक श्वास कितना वैल्यूएबल है, कितना कीमती है कि 3 लोक भी इसके बराबर नहीं है, इतना कीमत एक श्वास की। तो इसको कैसे सदुपयोग करना है। श्वास उश्वास में नाम जपो, व्यर्था श्वास मत खो, ना जाने इस श्वास को आवण हो कि न हो। राम नाम रटते रहो, जब तक घट में प्राण, कबू तो दीन दयाल के बनक पड़ेगी कान। परमात्मा कहते हैं कि श्वास उस श्वास में नाम जपो। ये सत्य नाम के सिमरण की तरफ संकेत है परमात्मा का। और व्यर्था सांस मत खो, ना जाने इस श्वास को आवण हो कि ना हो। और फिर क्या बताते हैं, गोता मारू स्वर्ग में मैं जा बैठूं पाताल, गरीबदास ढूंढता फिरूं अपने हीरे मोती लाल। आप जी को परमात्मा कहाँ से लाए हैं खोज कर ढूंढ कर। कारण कोई भी बनाया दाता ने,
कोई टीवी चैनल को माध्यम बनाया या कोई बुक किसी भगत बहन भाई के द्वारा आप तक अपना संदेश पहुंचाया, तो आप कितने किस्मत वाले हो, आप कितने लाडले हो उस भगवान के, और आप कितना कष्ट उठा रहे हो इस काल के लोक में। अभी कष्ट का तो आपको पता है, लेकिन आप कितने प्यारे हो परमात्मा के, ये दास को पता है। और इसका इब लाभ उठाइयो। बहुत युग हो गए आपने या गफलत करते, अब यह गफलत ना करना। बड़ी मुश्किल से ये रास्ता मिलता है, इससे भी दुर्लभ है मनुष्य जीवन मिलता है। मनुष्य जीवन मिल जाता है तो ये मार्ग नहीं मिलता है, और ये मार्ग मिल जाता है तो आप फिर पुनः गफलत करते हो। पुनः गफलत क्यों करते हो? क्योंकि ये परमात्मा सुख सागर है और आपको सुख घने देगा, क्योंकि इसका स्वभाव है। और ये सुख आपका फिर दुश्मन सिद्ध हो जाता है, भगवान से दूर हो जाते हो। तो परमात्मा से डिमांड करना, जैसे भगवान हमें गाइडलाइन दे रहे हैं, सुख के माथे पत्थर पड़ो, जो नाम हृदय से जावे, बलिहारी उस दुख के, जो पल पल नाम रटावे। परमात्मा कहते हैं आग लगाए से सुख है, जिस तो भगवान की भूल पड़े। हे परमात्मा, ऐसा दुख दिए रखना ताकि तेरी याद बनी रहे। आज ये दुख जो आप यहाँ आए हो, आपके लिए वरदान सिद्ध हो गया। ये सुखी है माचे फिरें, जिनके पिछले पुण्य ज़्यादा हैं वो आज सुखी हैं, क्योंकि उनकी बैटरी चार्ज है। वो ये सोच रहे हैं हमारा क्या बिगड़ेगा। हमें पता है, परमात्मा की दूरबीन से हम देखते हैं आगे क्या होगा उन लोगों के साथ जो आज भक्ति नहीं करते। फिर पीछे तू पशुआ की जय गद्दा बैल बनाई, ये 56 भोग कहाँ मन बोरे, कहीं कुरडी चुरने जाई। ये भगवान कह रहे हैं, आम इंसान की बात नहीं है ये। उसके बाद क्या होगा जो आज भक्ति नहीं करते? फिर पीछे तू पशुआ की जय गद्दा बैल बनाई, और ये 56 भोग कहाँ मन बोरे, कि तो कुरडी चरने जाई। आज कैसा भोजन खाते हो, किस प्रकार गर्मी सर्दी से आप बचकर अपना सुरक्षित हो। यदि भक्ति नहीं करोगे तो ये मनुष्य जीवन के सांस पूरे होंगे, आपका जीवन अंत होगा। उसके बाद कहते हैं गद्दा या बैल की योनि में आप जाओगे। फिर ये आहार, आज आप समय पर चाय पीते हो, समय पर दूध पी लेते हो, भूख प्यास समय पर निवारण कर लेते हो, तो उस समय क्या बनेगी आपके साथ? फिर पीछे तू पशुआ की जय गद्दा बैल बनाई, और ये 56 भोग कहाँ मन बोरे, कि तक कुर्डी चली जाए। तो ये बात भगवान बिना हमें कौन बतावे। तो परमात्मा कहते हैं अपने आप आकर के हमें बताते हैं। आखिर तुझको कौन कहेगा, गुरु बिन आत्म ज्ञान, मन ने की कर ले 2 दिन का मेहमान। हमने लाखों वर्ष का जीवन भी जीने को मिला है, लाख वर्ष का, और वो भी चला गया। सतयुग में, त्रेता में भी कई हजार वर्षों का, 50-40 हजार वर्ष का जीवन होता था, और वो भी अंत हो गया। द्वापर में भी 1000 के आसपास जीवन होता था प्रारंभ में मनुष्य का, वो भी गया। और अब 100 से ऊपर होता था कलयुग के प्रारंभ में, और आज 60, 70, 80 साल में सबकी टिकट कट लेती है। तो परमात्मा कहते हैं इस जीवन में यदि भक्ति नहीं करी, चाहे लाख वर्ष के 100 लाख वर्ष जी लो, व्हाट इज यूज, क्या लाभ है इसका? तो इसका लाभ है एक ही, और वो ज्ञान परमात्मा ही बताएगा आपको। आखिर तुझको कौन कहेगा, गुरु बिन आत्म ज्ञान। अब ये नकली गुरुओं के पास परमात्म ज्ञान तो बहुत दूर की बात है, उनको आत्म ज्ञान नहीं,
और अभी तक ये डंडोरा पीटा करते थे कि आत्मज्ञान हो जाए, आत्मज्ञानी था फलाना। आत्मज्ञानी से क्या होगा जब तक परमात्म ज्ञान नहीं है। आत्मज्ञान का अर्थ है कि मैं कौन हूँ, कहाँ से आया हूँ, मेरा उद्देश्य क्या है, ये तो है आत्मज्ञान। मैं क्यों जन्म और मर रहा हूँ। अब ये पता भी लग गया कि भी हम जन्म मरते हैं, अगले जन्म में पशु पक्षी भी बनते हैं। तो जब तक उस परमात्म ज्ञान नहीं है, परमात्मा मान उस परमात्मा की जानकारी नहीं है, वो कैसे प्राप्त हो, ये जन्म मरण कैसे कटे, ये रोग कैसे छूटे हमारा, और कैसे हमारे दुख निवारण हो, वो ज्ञान नहीं है। तो उस आत्मज्ञान का फायदा क्या। अब सूक्ष्म वेद में कहा कि कूप की छाया कूप के माही, ऐसा आत्मज्ञाना कुएं की छा, कुएं की छाया कुएं तक सीमित है, उसका बाहर कोई लाभ नहीं। तो ऐसे आत्मज्ञान हो जाने से इतना ही लाभ मिला आपको, लेकिन परमात्म ज्ञान के बिना मोक्ष नहीं। तो क्या बताते हैं परमात्मा के, फिर पीछे तू पशुआ की जय गद्दा बैल बनाई, ये 56 भोग कहाँ मन बोरे, कि तक कोरडी चरने चाहिए। ओए होए पुण्यात्मा, आज इंसान का यह बात कति गले नहीं उतरती कि कल को हम गधे भी बनेंगे। यदि किसी को कहा जाता है, स्वाभाविक कोई कह दे तो नाराज हो जा कि तू गधा बने, तेरा बाप बने, मैं क्यों बनूं, कोई बात हुई है। तो हमारी बुद्धि कति गाम जारी है, काल ने ठप कर रखी है। यह सत्संग में आने से ओपन होती है, और यह आने का समय किसी के पास है नहीं। परमात्मा कहते हैं, चारों युग में संत पुकारे और कूक कहा हम हेल रे, हीरे माणिक मोती बरसे ये जग चुगता डेल रे। परमात्मा कहते हैं कि चारों युग में मैं आता हूँ अपने सतलोक से चलकर। सतलोक कौन सा स्थान है, जो गीता अध्याय नंबर 18 के श्लोक नंबर 62 में कहा कि अर्जुन तू सर्वभाव से उस परमेश्वर की शरण में जा, उसकी कृपा से तू परम शांति को और सनातन परम धाम को प्राप्त होगा। वो सनातन परम धाम जिसको शाश्वतम स्थानम कहा है गीता में, वो सतलोक है। और कबीर परमात्मा वो परम अक्षर ब्रह्म है जिसकी शरण में जाने के लिए ये गीता ज्ञानदाता कह रहा है। और वो क्या कह रहा है कि सतयुग में सत सुकृत कह टेरा, त्रेता नाम मुनिंदर मेरा, द्वापर में करुणा में कहाया, कलयुग नाम कबीर धराया। मैं चारों युगों में आता हूँ। सतयुग में सत्सुकृत नाम होता है, परमात्मा कहते हैं, और त्रेता में मेरा मुनिंदर नाम प्रसिद्ध होता है, द्वापर में करुणा में होता है, और कलयुग में मेरा कबीर नाम ही रहता है, जो परमात्मा का वास्तविक नाम है। तो चारों युग में परमात्मा आते हैं, अपने सतलोक से आते हैं, सहशरीर आते हैं, अच्छी आत्माओं को मिलते हैं। और यही प्रमाण हमारे वेद बताते हैं। ऋग्वेद मंडल नंबर 9 सूक्त 86 के मंत्र 26 और 27 में, ऋग्वेद मंडल नंबर 9 सूक्त 82 मंत्र 1, 2, 3 में, ऋग्वेद मंडल नंबर 9 सूक्त 54 मंत्र 3 में, ऋग्वेद मंडल नंबर 9 सूक्त 20 मंत्र 1 में, ऋग्वेद मंडल नंबर 9 सूक्त 1 मंत्र 9 में, ऋग्वेद मंडल नंबर 9 सूक्त 94 के मंत्र 1 में, ऋग्वेद मंडल नंबर 9 सूक्त 95 मंत्र 2 में, ऋग्वेद मंडल नंबर 9 सूक्त 96 के मंत्र 16 से लेकर 20 में, और भी अनेक स्थानों पर ये प्रमाण है कि परमात्मा ऊपर सतलोक में रहता है, अमरधाम में, और वहाँ सिंहासन पर विराजमान है राजा के समान।
जैसे राजा लोग मुकुट माकुट पहन के अपने राजगद्दी पर विराजमान होते हैं, ऐसे परमात्मा वहाँ सतलोक में राजा के समान है देखने में, और वहाँ से गति करके आते हो परमात्मा। उनका कबीर देव नाम है, कबीर साहब नाम है। वेदों में कबीर देव लिखा है, हम उसको कबीर साहब कहते हैं। देव माने भगवान होता है, तो वेद बताते हैं कि वो कबीर देव नाम है उसका, हम कबीर साहब कहते हैं। और वो यहाँ आकर अच्छी आत्माओं को मिलते हैं और उनको यथार्थ ज्ञान से परिचित कराते हैं। फिर परमात्मा से प्राप्त उस ज्ञान से परमात्मा के सतलोक को, सचखंड को आँखों देख के फिर वो परमात्मा की प्यारी आत्मा उस परमात्मा के गवाह बनते हैं। आँखों देखा परमात्मा की जानकारी देते हैं। और ऋग्वेद मंडल नंबर 9 सूक्त 94 के मंत्र 1 में कहा कि वो परमात्मा कवियों की तरह आचरण करता हुआ अपने तत्व ज्ञान को स्वयं ही बोलता हुआ फिरता रहता है। ऋग्वेद मंडल नंबर 9 सूक्त 95 के मंत्र 2 में कहा कि वो परमात्मा भक्ति के उन रहस्यमयी मंत्रों को आविष्कार करता है जो आज तक किसी को पता नहीं होता। तो परमात्मा कहते हैं, सो हम शब्द हम जग में ल्याए, सार शब्द हमने गुप्त छुपाए। ये सो हम शब्द कबीर परमात्मा के अतिरिक्त किसी को मालूम नहीं था, और ना किसी वेद में, ना पुराण में, ना कुरान में, ना बाइबल में। केवल परमात्मा ने आकर ही ये सोहम शब्द की जानकारी दी है। और सोहम शब्द को दान करने का, देने का अधिकारी या तो परमात्मा थे, या परमात्मा की प्यारी आत्मा वो संत थे जिनको सीधे आकर मिले थे। कौन कौन? आदरणीय धर्मदास साहिब जी, आदरणीय मुल्कदास साहिब जी, आदरणीय दादू साहिब जी, आदरणीय नानक साहिब जी, आदरणीय गरीबदास साहिब जी, गांव सुडानी, जिला झज्जर, हरियाणा वाले, आदरणीय घीसा दास साहिब जी, गांव खेखड़ा, जिला बागपत वाले, उत्तर प्रदेश, आदरणीय स्वामी रामानंद जी, काशी वाले। इन महापुरुषों को परमात्मा मिले थे, इनको ये मंत्र दिया था सतनाम, और इनको एक प्रतिज्ञा दिला दी थी, प्रतिबंध लगा दिया था कि पिछली पीढ़ी तक इसको आप किसी को बताना नहीं, लिख अवश्य दो। तो उन्होंने अपनी अमृतवाणी में ये पूरे ज्ञान लिख दिया। तो ये ज्ञान परमात्मा की वाणी से चुरा कर ये नकली पंथों ने शुरू कर दिया, और ये अधिकारी है नहीं सोम नाम देने के। उसके विषय में सूक्ष्म वेद में कहा है, बेखों के लश्कर फिरे ये बाणी चोर कठोर, सतगुरु धाम न पहुंचेंगे ये 84 के डोर। ये नरे नरे पंथ बना कर बैठ के परमात्मा कबीर जी की वाणी से कुछ शब्द चुरा कर, कुछ वाणी चुरा कर, कुछ मंत्र चुरा कर, बेखों के लश्कर फिरे ये बाणी चोर कठोर, वो सतलोक ना पहुंचेंगे ये तो 84 के ढोर। अनअधिकारी व्यक्ति कोई लाइसेंस बना दे किसी का और सेम टू सेम बना दे, तो क्या वो सक्सेस होगा? कभी नहीं। जब वो पकड़ा जाएगा दोनों को सजा होगी, बनाने वाले को और बनवाने वाले को, क्योंकि वो अनऑथराइज्ड है, यानी उसको गलत बना के दे रखा, तो दोनों दोषी हैं। इसी प्रकार ये संत जो नकली हैं, ये नाम भी दान करते हैं, तो अधिकारी ना होने के कारण अपना जीवन नाश कर रहे हैं और परमात्मा के बच्चों को उनसे दूर करके वो पाप के भागी हो रहे हैं। अब परमात्मा ने क्या बताया है कि वो चारों युगों में आते हैं, ये वेद भी बताते हैं। अच्छी आत्माओं को मिलते हैं। किन किन को मिले? आदरणीय धर्मदास साहिब जी को मिले, आदरणीय मुल्कदास जी को मिले,
और कैसे मिलते हैं? वो परमात्मा आते हैं, उनको सचखंड ले जाते हैं, फिर उनको वापस छोड़ते हैं। उसके बाद वो प्यारी आत्मा परमात्मा की आंखों देखे उस सारे ज्ञान को, उस सारे व्यवस्था को अपने शब्दों में बयान करते हैं, बोलते हैं, सुनाते हैं। जैसे परमात्मा आते हैं, किन किन को मिले? अब आदरणीय गरीबदास साहिब जी को मिले, गांव छुडानी, जिला झज्जर, हरियाणा वाले को, कलयुग के अंदर। उनके विषय में आज जानकारी देंगे आपको। आदरणीय गरीबदास साहिब जी गांव छुडानी, जिला झज्जर, हरियाणा में उनका जन्म हुआ। वो किसान परिवार से थे, किसान जाट परिवार से। उनका मूल गांव था करौथा, जिला रोहतक में, जहाँ अपना आश्रम है। और वहाँ से करौथा गांव के मूल निवासी थे। उनके नानके थे छुडानी में। गरीबदास जी महाराज की माता के कोई भाई नहीं था, यानी गरीबदास जी के कोई मामा नहीं था। और जमीन गणी थी उसके नाना जी के पास, 1400 एकड़ जमीन थी लगभग। तो वहाँ गरीबदास जी के पूज्य पिताजी श्री बलराम जी धनखड़, गांव करोथा से, को वहाँ पर अपने घर पे रख लिया था, घर जमाई के रूप में। तो वहाँ जाने के भी 12 वर्ष के बाद गरीबदास जी का जन्म गांव छुडानी में हुआ था। संवत 1774 वैशाख की पूर्णमासी को, वैशाख पूर्णमासी संवत 1774 को गरीबदास जी का जन्म गांव छुडानी, जिला झज्जर, हरियाणा में हुआ। और सन 1727 में जब गरीबदास जी 10 वर्ष के हुए तो अपनी ही गौओं को चराने के लिए चरागाह में अपने ही खेतों में गए हुए थे ले करके। उनके साथ में गांव के और भी बहुत से पाली थे, ग्वाले थे, जो कुछ तो उन्हीं के नौकर होते थे और कुछ वैसे गांव के अपने पशुओं को साथ उन्हीं के खेतों में ले जाते थे, क्योंकि बहुत ज़्यादा स्थान था। अब जैसा कि कबीर सागर के अंदर आपको बहुत बार दिखाया है, कबीर सागर के अंदर कबीर बानी नामक एक चैप्टर है, उसके 136 और 37 पृष्ठ पे 12 पंथों की जानकारी दी गई है। तो उसमें 12वां पंथ गरीबदास जी का बताया है। उसके अंदर गलती से संवत 1775 लिखा गया, प्रिंट है, मिसप्रिंट है, वो संवत 1774 है वो वास्तव में। तो गरीबदास साहिब जी का जन्म संवत 1774 में हुआ। तो परमात्मा ने धर्मदास जी को बताया था कि संवत 1774 होई ता दिन प्रेम प्रगटै जग सोई। वो 12वां पंथ होगा गरीबदास जी का कबीर पंथ में, और उसमें मेरी महिमा की वाणी प्रगट होगी, उसके द्वारा पुनः मैं प्रगट करवाऊंगा। तो परमात्मा ने जो बोला है उसका वचन अमिट होता है, अडोल होता है, और जो कहा वो पार होता है, सफल होता है। उसी आधार से परमात्मा सन 1727 में, संवत 1784 में दिन के लगभग 10 बजे फाल्गुन मास की द्वादशी सुदी, यानी उत्तरते फागुन की द्वादशी, चांदनी द्वादशी को दिन के 10 बजे वहाँ प्रकट हुए, जहाँ गरीबदास जी अपनी गौओं को चरा रहे थे। साथ में 10-5 पाली और ग्वाले साथ थे। और 10 बजे वो लगभग सुबह का खाना खा रहे थे और परमात्मा थोड़ी सी दूरी पर सतलोक से आकर वहाँ पृथ्वी पर अवतरित हुए, एक साधु रूप बना के, जिंदा महात्मा का रूप बना के। रास्ते से आ रहे थे, भक्तों ने देखा, पालियों ने देखा कि महात्मा आ रहे हैं। उन्होंने प्रणाम किया, राम राम महाराज जी। परमात्मा ने भी कहा भाई राम राम।
आओ महाराज जी बैठो, खाना खा लो। परमात्मा विराजमान हो गए और कहा भी खाना तुम अपने घर खा के आए हो अपने गांव में। बड़े छोटे पाली सब प्रकार के थे, कोई 30 वर्ष का, कोई 50 वर्ष का, सबसे छोटे गरीबदास जी थे 10 वर्ष के। तो उन्होंने कहा कि आपका गांव कौन सा है? परमात्मा से पूछा। परमेश्वर ने कहा कि मेरा गांव सतलोक है भाई। अब उन पालियों को पता नहीं होगा कोई गांव का नाम सतलोक है। ठीक है महाराज जी, खाना नहीं खाते हो तो दूध तो पीना ही पड़ेगा। परमात्मा बोले अगर पिलाओगे दूध तो कंवारी गायों का दूध पीता हूं। तो जो बड़े पाली थे एज्ड, वो कहने लगे बाबा जी तेरी नीयत को ना दूध पीने की, आप तो मजाक करते हो। कंवारी गाय कभी दूध देती है? परमात्मा ने कहा कि देख लो भाई, आप कह रहे हो कि हम अतिथि को अवश्य कुछ खिला पिला कर भेजते हैं, तो मैं खाने को तैयार हूं, मुझे कंवारी गाय का दूध पिला दो। गरीबदास जी 10 वर्ष के बालक खड़े हुए, एक कंवारी बच्चिया को पकड़ गए गले से, उसके रस्सी बांध रखी थी जेवड़ी, और लाकर खड़ा कर दिया कि महाराज जी देखियो इसके कोई बच्चा नहीं, ये कैसे दूध देगी? परमात्मा ने कहा कि दूध निकालने का कोई पात्र है तुम्हारे पास? उन्होंने एक छोटा सा मटका था मिट्टी का, साफ धो धा कर धर रखा था कि ये है, लो जी साफ है बिल्कुल। परमात्मा ने कहा कि इसके सतन के नीचे रखो। गरीबदास जी पकड़ कर बैठ गए। बच्चा था वो तो खुशी मना रहा था कि देखेंगे बाबा जी कैसे दूध निकाल लगा। परमात्मा ने कमर पर हाथ मारा, बछिया का आशीर्वाद दे दिया। लंबे लंबे सतन हो गए और दूध की धार चारों थनों से लगातार बह चली और वो पात्र भरते ही अपने आप बंद होगी। बोलो बंदी छोड़ कबीर परमेश्वर जी की जय। सभी आश्चर्यचकित रह गए, बाबा जी तो भाई जादूगर है कोई। अब गरीबदास जी ने कहा कि लो महाराज जी पी लो। परमात्मा ने कुछ दूध पान किया और फिर कहा पालियो ये अमृत है भाई, लो तुम भी प्रसाद ले लो। ये यहाँ का नहीं है, मेरे सतलोक से आया है, इस पवित्र पशु में। अब वो पाली तो मना कर गए कि हम ना पीवें तेरा जूठा, और ये कुंवारी गाय का निकाल दिया जादू जंत्र से, को पाप लगेगा कुंवारी गाय का दूध पीवा हमें। और तेरी जात का भी रहना तो कौन सी जाति से संबंध रखता, तेरा जूठा तो कभी नहीं पिएंगे हम। अब कहते हैं ना सकल पदार्थ हैं जग माही और कर्म ही नर पावत नाही। गरीबदास जी ने कहा जी मुझे दो भगवान आपका जूठा प्रसाद, आपका ये अमृत कब कब मिले हमें। ऐसे करके उन्होंने कुछ दूध उन्होंने भी पिया। बाकी सभी पाली वहां से उठकर चले गए दूर के, ये बाबा जी जादूगर है, यो कहीं तुम्हारा कोई टूना टोटका ना कर दे। दूर चले गए खेतों में, अपने पशुओं को दूर ले गए। गरीबदास जी अकेले रह गए। दाता चाव यही थे, वो तो आए जिसके लिए थे, सारा खेल करने के लिए। उनको लगे समझाने बेटा भक्ति किया करो। गरीबदास ये जीवन सदा नहीं रहेगा, असंग जन्म आपको जन्म और मरत्या हो गए। अभी तक आप यहीं भटक रहे हो। एक स्थान और है जहां मैं रहता हूं और जहां तुम पहले रहा करते थे। और गरीबदास यहाँ तो तेरे दादा गए, पड़दादा गए। कहाँ गए महाराज जी वो तो सभी, और आप भी जाओगे। आज यहाँ जन्मे हो, अगले जन्म में पता नहीं कौन सी कंट्री में, कौन से देश में तुम्हारा जन्म होगा। यहाँ आप मांस छूते नहीं और वहाँ मांस के अतिरिक्त कुछ खाओगे नहीं। वहाँ कर्म बिगड़ेंगे तुम्हारे, बुरा हाल हो रहा है। छोटे बालक का जल्दी असर होया करे, बहुत प्रभावित हुआ, एकदम सीरियस हो गया
और कहा, महाराज ऐसा भी कोई स्थान है क्या हमारी जन्म मृत्यु भी समाप्त हो सकती है? तब परमात्मा ने कहा, हाँ हो सकती है। मैं आपको ऐसा मंत्र दूंगा, ऐसा भक्ति विधि बताऊंगा जिससे बेटा तुम्हारी जन्म मृत्यु भी मिट जाएगी। तब गरीबदास जी ने कहा कि वो स्थान आप जो बता रहे हो मालिक, उसके एक बार दर्शन हो तो विश्वास हो। परमात्मा तो जानबूझ कर ही आए थे और उनको गवाह बनाना ही था। कहा, बेटा ठीक है, ये मंत्र प्राप्त कर। प्रथम मंत्र दिया 5 नाम का, जो आप जी को अब 7 नाम के दिए जाते हैं। तो उनको लेकर के सचखंड गए। रास्ते के अंदर सभी ब्रह्मा जी का लोक, विष्णु जी का लोक, शिव जी का लोक, स्वर्ग, नरक, पितरलोक, जहाँ भी जैसी व्यवस्था है वो सब आँखों दिखाई। स्थूल शरीर यहीं छोड़ के आत्मा को निकाल लेते हैं। इसके अंदर एक और शरीर है जो इससे कहीं बेहतर है, अच्छा है। और वो दो स्थूल शरीर में जैसा आकार होता है वैसा ही सेम टू सेम रहता है, जैसे एक फोटो कॉपी हो जाती है। ऐसे जब तक ये प्राणी दूसरे शरीर को प्राप्त नहीं करता तभी तक मनुष्य शरीर से निकला हुआ प्राणी मनुष्य आकार में ही रहता है, उसका सेम टू सेम शरीर रहता है। चाहे वो पितर बन कर घूमो, चाहे कहीं देव रूप में हो, इस प्रकार स्वर्ग के अंदर हो। तो ऊपर फिर धर्मराज के दरबार में लेकर गए। धर्मराज के दरबार में जहाँ सभी प्राणियों का अकाउंट होता है, अच्छे और बुरे का, मृत्यु कब होनी है उसके पास लिखी है धर्मराज के पास। उसी दिन सबकी उस फिक्स टाइम पर उसी की तरफ से संकेत आता है। बहाना कुछ भी बनो मौत का, कोई रोग बनो, एक्सीडेंट बनो या कोई अन्य कारण बनो। तो ब्रह्मा विष्णु महेश के लोक में परमात्मा गरीबदास जी को लेकर गए। तो वहाँ उन्होंने बहुत आदर किया। फिर आगे धर्मराज के दरबार में गए। धर्मराज समझो चीफ जस्टिस ऑफ वन ब्रह्मांड, एक ब्रह्मांड का मुख्य न्यायाधीश है वो। और उसके सामने ब्रह्मा विष्णु महेश की भी हिम्मत नहीं पड़ती उससे जाकर के कहीं कुछ वाद विवाद करें। और जो ही परमात्मा धर्मराज के दरबार में पहुंचे, साथ में वो गरीबदास जी, क्योंकि परमात्मा ने उस प्यारी आत्मा का विश्वास दृढ़ करना था कि आई एम गॉड, मैं परमात्मा हूं। जब धर्मराज के दरबार में परमात्मा पहुंचे, वो न्यायाधीश अपने आप कुर्सी छोड़कर खड़ा हो गया। एक ब्रह्मांड का जो न्यायाधीश है वो खड़ा हो गया। अब इसमें क्या होता है कि आध्यात्मिक एक शक्ति है। आध्यात्मिक शक्ति जिसमें जितनी है वो ऑटोमेटिकली सामने वाले को प्रभावित कर देती है, उसके बस की बात नहीं होती। तो जो ही परमात्मा ने वहां प्रवेश किया तो एकदम वो न्यायाधीश एकदम खड़ा हो गया और करबद्ध हो गया। उसको मालूम हो गया कि ये परम शक्ति है कोई। तो परमात्मा ने जाकर के उसको क्या कहा कि धर्मराज कान खोल कर सुन ले मेरी एक वचन। मेरा कोई भक्त हो जिसने ये कह दिया कि मैं कबीर जी का भक्त हूँ, और वो प्रमाणित यानी मेरे अधिकारी संत से जिसको नाम प्राप्त हो, उसका अकाउंट भी मत करना, उसको कोई सजा नहीं देगा तू। तब धर्मराज ने कहा कि परमात्मा जो आपकी आज्ञा, मेरी क्या औकात है मैं आपके भक्त को सजा दे दूं, मैं लाख दोहाई मेरी। लेकिन मेरी एक समस्या है परमात्मा कि आपकी शरण में आने से पहले जिन्होंने जैसे कर्म किए हैं वो यहाँ का विधान है, वो उसको मैंने देने ही पड़ेंगे। मेरी पावर नहीं है कि मैं उसमें कुछ कम और अधिक कर दूं। उसके लिए कोई मेरे लिए कोई विकल्प बताओ, मेरी समस्या हल करो दाता।
तब परमात्मा ने कहा कि जो मेरा भक्त ये कहे कि मैं कबीर जी का शिष्य हूँ, उनका बच्चा हूँ, उनका उपासक हूँ, तो उसकी जांच करो कि वास्तव में ये वो है कि नहीं, सच्चा है तो उसके बाद मेरे पास लेकर आ जाना इसकी बही को, अपनी को, इसके अकाउंट को, मैं उसको कैंसिल कर दूंगा, साइन कर दूंगा। धर्मराज दरबार में देई कबीर तलाक, मेरे भूले चूके हंस को पकड़ियो मत कजाक। बोले पुरुष कबीर से धर्मराज कर जोड़े, तुमरे हंस को पकड़ू नहीं, मोहे 2 ही लाख करोड़। फिर क्या कहता है कि कर्मों से तीरथ है और अब जब पे नाम कबीर, वो तो मुझे पकड़ने पड़े, दाता जड़नी पड़े जंजीर। कि जो पहले इन्होंने कर्म किए हैं और अब आपकी शरण में आके आपका मंत्र जाप कर रहे हैं, आपके अनुयायी हो गए हैं, तो उनके जो पहले किए हुए कर्म हैं उनके आधार से तो मैंने इनको दंडित करना पड़ेगा, जड़नी पड़े जंजीर। तब परमात्मा ने क्या कहा, कर्म भरम ब्रह्मंड के और पल में करहूं नेस, जिन हमरी 2 ही दी, सो करो हमारे पेश। जिन्हें मेरी दुहाई भर दी कि मैं कबीर साहिब का बच्चा हूँ, उस परमात्मा का अनुयायी हूँ, तो उनको मेरे पास लाना। कहाँ लाना? इसी प्रत्येक ब्रह्मांड में परमात्मा का एक यहाँ एक अलग स्थान है, त्रिकुटी पे। त्रिकुटी एक ऐसा स्थान है जहाँ पर परमात्मा का भी एक ऐसा स्थान बना हुआ है, जैसे प्रत्येक देश में और प्रत्येक देश का एक राजदूत भवन होता है, जो अपने निज देश की सब खबरें और उस देश के जो व्यक्ति वहाँ रह रहे हैं उनके से संबंधित जानकारी रखता है। तो ये धर्मराज को भी पता था कि यहाँ एक कार्यालय है जिसमें ये साहब बैठते हैं। गरीबदास जी को तो जिंदा महात्मा दिख रहे थे और धर्मराज को उस रूप में दर्शन हो रहे थे जिस रूप में वो अपने ऑफिस में बैठते हैं, वहाँ अपने दरबार में बैठते हैं। तब उनको कह रहे थे, ये थी तुम्हें कोई ऐसी समस्या आती है तो करो हमारे पेश, वहाँ ले आना इस आत्मा को और गिल तेरी बही को, ये तेरे अकाउंट को भी ले आना। कर्म भरम ब्रह्मंड के पल में करहूं नेस, जिन हमरी 2 ही दी, सो करो हमारे पेश। एक पल में काट दूंगा इन सारे ब्रह्मांडों के, तेरे कर्म भ्रम इस ब्रह्मांड के। अमर करूं सतलोक पठाऊं, ताते बंदी छोड़ कहाऊं, बंदी छोड़ हमारा नामम, अदर अमर है अस्थिर ठामम। सतगुरु शरण आके फिर धर्मराज डर कैसा। इस परमात्मा की शरण में आने के बाद तो धर्मराज का भय नहीं रहता आपको। एक भक्त, वैसे तो बहुत भक्तों के साथ ऐसी घटनाएं घटी हैं, तो एक आध भक्त की बात याद रह जाती है। वो कह रहा था कि मैं रात्रि में सो गया, रात्रि में 2 काले काले व्यक्ति बड़ी बड़ी कद के, वो कहने लगे का मेरे साथ चलो, और मैं न चाहते हुए उनके साथ उड़ लिया, विवश पता नहीं क्या हुआ। और मैं जब एक महल सा दिखाई दिया काफ़ी निकट सी, तो मैंने पूछा भाई कहाँ ले जा रहे हो मुझे? उन्होंने कहा कि तेरे को धर्मराज के पास पेश करेंगे। और कहा फिर क्या करोगे? उसके बाद जो आदेश होगा, नरक में डालना है या कहीं और भेजना है, तो फिर वो ऐसा ही करेंगे।
तो उसने कहा कि मुझे फिर बात याद आई कि गुरुजी बताते हैं कि भी हमें तो यम के दूत लेने आ ही नहीं सकते। तो पहले तो ये सोचा कि शायद मेरी कोई करनी में फर्क तो नहीं पड़ गया, कोई भक्ति में। फिर उसने सोचा कि अब क्या बने, गुरुजी का तो आदेश है कि यम के दूत लेने नहीं आ सकते। तो मैं वहीं अड़ गया, खड़ा हो गया। कहने लगा भाई तुम नहीं ले जा सकते मेरे को, तुम यम के दूत हो क्या? हाँ हम यम के दूत हैं। कि भाई तुम नहीं ले जा सकते, पता है तुझे मैं कबीर साहब का उपासक हूँ, भगवान कबीर साहब का बच्चा हूँ। तो बोले चल चल तू आगे न, आगे बात फैसला होगा। वो मुझे आगे घसीटे में पाछे न खिसकूँ तो मेरी उनकी झगड़ा हो गया, गुट्टम गुट्टा। दोनों में से एक बोला भाई पहले पता करा, कदे गलती लाग रही हो, इतना कॉन्फिडेंस से ये आदमी कह रहा है, कदे हम इसने खाम खा पीटे फिर हमें सजा मिला है, जा पूछ के आ तू। एक मेरे पास खड़ा रहा, एक अंदर गया। धर्मराज से प्रार्थना की, महाराज जिस व्यक्ति को आपने लेने के लिए भेजा है वो कह रहा है कि मैं कबीर साहब का शिष्य हूँ, उनका पुजारी हूँ। एकदम धर्मराज के कहते धौला शरीर हो गया, सफेद पीला पड़ गया चेहरा, और उसने देखा उठा का अकाउंट, और मैंने न्यू के न्यू बोलते सुना। वो कह रहा है कि इसने वापस छोड़ दो, मरवाओगे मुझे भी। ये नहीं, वो दूसरा था भाई। तो वापस आया, उसने कहा छोड़ बीमारी ने कहते ऊपर से पटक दिया मैनू, और मैं वहाँ गोते खाता। फिर एकदम नो शरीर में आया। शरीर में आने के बाद भी 10 मिनट तक मेरा शरीर कार्य नहीं कर रहा था, पसीना पसीना। यदि मैं ऐसी दशा ना होती तो मैं ये सोचूं केवल सपना था, और शरीर में जान नहीं, 10 मिनट में हरकत में आए मेरे अंग। और उस दिन नोच गई है परमात्मा। मेरी तो आज मौत थी और जाना था, परमात्मा की समर्थता से और परिचित हुआ, दृढ़ता आई भक्ति में। तो अपने आत्माओं ये सत्कर मान लेना, परमात्मा की महिमा जो दास आपको सुना रहा है ये 100% सही है। और सच्चे दिल तो भक्ति करोगे, नियमित रहोगे, आपको पल पल में दिखाओगा झटके कि भगवान ही सा होया करे। ऐसा होता परमात्मा। और ये क्या करता है भगवान, उसके बाद परमेश्वर कबीर जी गरीबदास जी को सचखंड लेकर गए, 11वां द्वार पार किया, उसके बाद 12वां द्वार पार किया। अभी तक 10वां द्वार 10वां द्वार इसके ऊपर खड़दू उतार रखा था, बस लास्ट था 10वां द्वार। और एक ये जम्मू के अंदर एक मधु परमहंस कबीर पंथी, कबीर साहब की वाणी पढ़े हर सुनावरने का, मेरे जैसा ज्ञान ब्रह्मांड में नहीं। 11वां द्वार पा गया, 11वां द्वार, 11वीं खिड़की, आज तक किसी ने नहीं बताया। उसके प्रवचन सुने, उनके साथ ये आध्यात्मिक ज्ञान चर्चा भी आपने सुनी थी कल। तो ये नकली आदमी है, न कख का पता नहीं, कह ख का पता नहीं, ना भक्ति मार्ग ठीक, ना इनका ज्ञान सही। ये सदग्रंथों को ढंग से पढ़ कर समझ भी नहीं पाए, भक्ति तो बहुत दूर की बात है। तो 12वां द्वार पार करके सचखंड में जाया जाता है, सतलोक में। 11वां जो द्वार है वो परब्रह्म यानी अक्षर पुरुष के लोक में खुलता है। फिर अक्षर पुरुष के 7 संख ब्रह्मांडों को पार करके इतना क्षेत्र तय करना पड़ता हमने। फिर 12वां द्वार है जो अक्षर पुरुष के लोकों का अंत होता है और सतलोक में प्रवेश होता है। और उसके बीच का जो रास्ता वो गुप्त है, ऐसे घूम कर जाता है, उसको भंवर गुफा कहते हैं। और तब वहाँ जाया जाता है। 12वें द्वार पार करके सतलोक आता है और वहाँ परमात्मा है। जब वो सतलोक में पहुँचे, गरीबदास जी ने देखा वहाँ का नज़ारा, ओए होए होए। पुण्यात्माओं,
यहाँ तो उस स्थान की महिमा की कोई तुलना भी नहीं कर सकते, किसी से हम कंपेयर करके आपको बता नहीं सकते। वो तो वहाँ जाकर देखोगे जब आनंद न्यारा होगा। बाकी कुछ मिलता जुलता उसका कुछ आभास आपको कराया जाता है। वहाँ सतलोक एक पृथ्वी है, जैसे यह धरती आप देख रहे हो ऐसी ही है, लेकिन उस पृथ्वी में प्रकाश गणा है। जैसे आप देखते हो कहीं पर कोई दरिया का रेत पड़ा हो और उस रेत में चमक होती है, चांदी की तरह चमकते हैं सूर्य की रोशनी में, ऐसे वह पृथ्वी सारी ही ऐसे चमकती है और उपजाऊ बहुत घनी है। वहाँ पर सब बाग बगीचे हैं, झरने बहते हैं। यहाँ तो पत्थर के पहाड़ हैं, वहाँ हीरे और पन्ने होते हैं। इनके वो पहाड़ हैं, मोतियों के पहाड़ हैं। यहाँ तो कंकर पत्थर हैं, वहाँ मोतियों हीरों के पहाड़ हैं, और उन्हीं में बीच में पृथ्वी रेत है। उन्हीं में बाग बगीचे हैं, झरने बहते हैं, सफ़ेद रंग के सभी वहाँ सब वस्तुएं सफ़ेद कलर की होती हैं, यानी और एक तत्व से बनी हुई होती है। वहाँ मनुष्य भी ऐसे ही जैसे यही आकार है, स्त्री हैं पुरुष हैं, आपके पूरे परिवार हैं। वो परिवार के आप साथ ही आए थे, इकट्ठे डूबे थे, कब इस काल के साथ हम इकट्ठे आए थे। और वो परिवार आज पता नहीं कहाँ कहाँ भटक रहे हैं, कोई कहीं कोई कहीं। तो वहाँ जाकर आप फिर से ऐसे ही परिवार बनेगा जैसे आपका यहाँ हुआ है। और ये परिवार तो आपका है ही नहीं, आज पता नहीं किसकी मृत्यु हो जाए। आज आप अपने बच्चों में, अपने परिवार में, अपने माता पिता पति पत्नी में आप कितना मोह करते हो, कितना प्यार से रहते हो। और यहाँ पता नहीं कब किसके ऊपर के बिजली गिर जाए, ऐसे गंदे लोक में हम रह रहे। अब यहाँ हम अपने परिवार में कितने प्यार से रहते हैं, फिर मृत्यु होती है, फिर हम टक्कर मार मार कर रोते हैं। तो ये क्या है यहाँ पर, ये क्या परिवार हुआ, ये क्या व्यवहार हुआ यहाँ का। और वहाँ जाएंगे ऐसे परिवार बनेगा जैसे यहाँ बना है। और फिर वहाँ कभी मृत्यु नहीं होगी, वहाँ कोई कष्ट नहीं, किसी चीज का अभाव नहीं। और अपना खाओ पियो नहाओ दो, दूधों की नदियाँ बहती हैं, वहाँ शहद की नदियाँ बहती हैं। वहाँ पर बाग बगीचे सदा बहार हैं, कभी सूखते नहीं, उनके फल कभी समाप्त नहीं होते। आपके अलग अलग मकान बने हुए हैं, बहुत सुंदर महल, और आगे लान है, प्रत्येक के आंगन में विमान खड़े हैं वहाँ के बने हुए। तो पुण्यात्माओं, ये कोई बालकों का ज्ञान नहीं, ये ना सोचना कोई डूम बाट के गीत और कोई वैसे रोजी रोटी के लिए बहका रहा हो किसी को। ये आँखों देखा उन संतों ने बताया, भगवान ने आके बताया, और ये सारा ज्ञान आपके रूबरू हो रहा है। ये दास बतान लाग रहा है आपको। तो इस गंदे लोक से निकलने का ईब सु अवसर है। परमात्मा कहते हैं समझा है तो सिर धर पाओ और बहर नहीं रहे। और यहाँ की किसी वस्तु की इच्छा आपके मन में नहीं रहनी चाहिए। प्रथम तो यो ज्ञान ऐसा है कि यहाँ कति हृदय हटा देगा आपका इस गंदे लोक तय। यो लोक ठीक नहीं है, यहाँ की व्यवस्था सारी व्यर्थ है। देखो ये तो आपने मान लेना चाहिए कि यहाँ से तो आपकी मृत्यु होगी, डेफिनेट होगी। वो कब होगी वो समय निर्धारित है। जैसे परमात्मा बताते हैं कि साथी हमारे चले गए, हम भी चालनहार, और कोई कागज में बाकी रह रही, तांत लगी है वार। अब जैसे कोई व्यक्ति मृत्यु को प्राप्त हो जाता है, दूसरे सोचते हैं इसको बीमारी होगी थी, एक्सीडेंट हो गया, यूँ मर गया, हम अभी नहीं मरेंगे, चलो हम चलते अपना काम करते। वो भी यही सोच रहा था कि अभी नहीं मरेंगे। तो यहाँ कहते हैं ना जाने काल की कर डारे,
और किस विध ढल जा पास आवे, और जिनाते सरते मौत खुड़क दी उन्होंने केड़ा हास आवे। या नाचते हैं, गाते हैं, फिल्मी गाने सुनते हैं, 1 सेकंड में ना जाने कित बिजली गिर जाए, जगह जगह भूकंप आते हैं, और वो पता नहीं क्या क्या नाच रहे होते हैं, कूद रहे होते हैं, कोई गाने सुन रहा होता है, 1 मिनट में बिजली गिर जाती है, हाहाकार मच जाती है, सांस लेने का टाइम नहीं मिलता इनको। तो ऐसे गंदे लोक में तुम ऐसी खुशी मना रहे हो, तुम्हें डर नहीं रहा, तुम्हें ज्ञान नहीं है। 2 प्रकार के व्यक्ति यहाँ पर ऐसी गलतियाँ करते हैं। एक तो कति बालक होते हैं, उनको ज्ञान ही नहीं, वो सर्प को भी पकड़ लेते हैं, आग में भी हाथ डाल देते हैं। और दूसरे जिन्होंने भांग पी रखी हो या नशा कर रखा हो, वो व्यक्ति ही निर्भय होकर के ऐसे भयंकर स्थान पर और मस्ती में रहते हैं। इस ज्ञान से वह भांग उतारी जाती है, वो नशा उतारा जाता है, और वो बालक की बुद्धि आपकी समाप्त की जाती है, आपके विचार मैच्योर किए जाते हैं, मजबूत किए जाते हैं, स्वस्थ किए जाते हैं कि ये लोग ठीक नहीं है, यहाँ का भगवान ठीक नहीं है, यहाँ का कोई भी व्यवहार ठीक नहीं है, यहाँ से पीछा छुटवाने का समय केवल अब आया है। ये 4 युगों के बाद यही समय होता है। यह बिचली पीढ़ी अब प्रारंभ हुई है। 1951 में दास का जन्म हुआ, 1947 को भारत आज़ाद हुआ, उसके बाद शिक्षा धीरे धीरे पनपी है, ना कोई शिक्षा के निकट नहीं जाता था। और अब शिक्षा की इतनी आवश्यकता महसूस करवा दी भगवान ने, दया करी दाता ने, कि बच्चा बच्चा पढ़ा दिया अपने सब ने, चाहे जिसका बिल्कुल ब्योंत नहीं है, गरीब भी व्यक्ति है, वो चाहता बेटा बेटी ने खूब पढ़ा दूं, अच्छा इनको शिक्षा दिवा दूं। तो इस शिक्षा का परमात्मा ने प्रेरणा की, और इस शिक्षा का लाभ आपको ईब मिलेगा। यहाँ बड़ी अच्छी बात है, शिक्षा ग्रहण कर ली, पढ़ लिए बच्चे, बहुत अच्छी ट्रेनिंग भी कर गए। 1 करोड़ बच्चे पूरे हिंदुस्तान में शिक्षा पूरी करके और अपने रोजगार के लिए चल पड़ते हैं। कितनों को नौकरियां मिलती हैं? मान लीजिए 10% ने 10 लाख ने मिल गई 1 वर्ष में नौकरी, तो 90 लाख क्या कर रहे हैं? उनको तो कोई राहत मिली नहीं, अपना वही दैनिक कार्य जो परंपरागत होता है उसी को कर रहे हैं। तो इसका उद्देश्य ये था दाता ने आपको शिक्षित कराने का कि आप भगवान पहचान सकते हो और सदग्रंथों को देख सकते हो, विश्वास कर सकते हो। कबीर इज गॉड, हमारे सदग्रंथ क्या बताते हैं। और इसको जानकर आप फिर सतलोक की भी इच्छा करोगे। जब आप यहाँ छोटी मोटी कोई जॉब प्राप्त करने के लिए कितने संघर्ष करते हो, न्यौछावर हो जाते हो, 20 वर्ष तक बच्चे को पढ़ाते हो, खूब खर्चा करते हो कि किसी प्रकार इसको ये वस्तु प्राप्त हो, सुखी हो। और जब आपको पता चलेगा कि ये तो इससे हटकर भी एक और वस्तु है जो इस मनुष्य जीवन से हमने करनी थी और बच्चों से करवानी थी, वह भूल रहे थे, वो अब पता चलेगा। इसका यही काम है। शिक्षा नहीं देता दाता आपको, 4 युग चले गए। अगर छोटा मोटा अक्षर ज्ञान होता था तो उसको रोजी रोटी आधार नहीं होता था। आज तक आप देख रहे हो, अपना इतिहास देख लो, हिंदुस्तान का इतिहास देख लो, पिछला 100 वर्ष 200 वर्ष 300 वर्ष कौन पढ़ा करता था? एक ब्राह्मण वर्ग था, संस्कृत पढ़ा करते थे, वो परंपरागत और सदग्रंथों को जानते थे। उनका यही काम दे रखा था कि आप इन सदग्रंथों को पढ़ो। आप फ्री छोड़ दिए समाज ने, ब्राह्मण वो लोग, कि तुम इन सदग्रंथों को पढ़ो, शिक्षा ग्रहण करो, हमें समझाओ। अब उन्होंने उनके लिए उनकी वो भी रख दी, वे तुम्हारी पूजा भी देंगे, दक्षिणा देंगे तुम्हें, तुम अपना एक का काम करो, अपना परिवार पोषण भी करो और सदग्रंथों को पढ़ो और हमें समझा दो। इतनी सी बात है। तो इन ब्राह्मणा गया समझ में नहीं आई सदग्रंथ। और परमात्मा आए 600 वर्ष पहले, ये सच्चा ज्ञान बताने लगे तो विरोध कर दिया, इन ब्राह्मणों ने करवा दिया। ब्राह्मण कोई जाति नहीं है पुणात्माओं, क्योंकि हम अपने अपने वर्ण में पैदा होकर उसी को सत्य मानते हैं, श्रेष्ठ मानते हैं, और कोई उसके विषय में थोड़ा सा बोलता है तो हमें दुख होता है। ये भी हमारी बाल बुद्धि ही होती है, बचपना ही होता है। अब देखो, ब्राह्मण
आज हम ब्राह्मण कुल में जन्मे हैं, मृत्यु के बाद हम शूद्र घर में भी जन्म ले सकते हैं, क्योंकि हमारे संस्कार बहुत पुराने आपस में रले मिले, और हम पशु पक्षी योनि में भी जाएंगे। फिर भी ब्राह्मण कोई जाति से नहीं होता, कर्म से होता है। जो ब्राह्मण यानी पंडिताई गुरुआई करते हैं, जो ज्ञान प्रचार करते हैं, उनको ब्राह्मण कहते हैं, विद्वान कहते हैं। मेरे पूज्य गुरुदेव जी ब्राह्मण कुल में जन्मे थे। गांव बड़ा पैंतावास, जिला भिवानी, चरखी दादरी के पास एक गांव है। ब्राह्मण कुल में जन्मे थे और वो कभी ब्राह्मण नहीं कहते थे, आप अपने आप को एक भक्त या संत कहते थे। और मेरे दादा गुरुजी यानी गुरुजी के गुरुजी गांव छावला दिल्ली में, गांव छावला दिल्ली के वो जाट थे। और 15-16 वर्ष की आयु में मेरे परदादा गुरुजी के साथ वो चले गए थे, यानी उनके गुरुजी के साथ। और उन्होंने, मेरे जो परदादा गुरुजी थे, उन्होंने मेरे दादा गुरुजी को शिक्षा ग्रहण करवाई। इंटेलिजेंट थे, काशी विद्यापीठ से उनको पढ़ाया, 4 विषय के आचार्य बन गए वो। और उनको पंडित चिदानंद नाम से जाना जाने लगा, पंडित ब्राह्मण। और उनका सोनीपत जिला में खरखोदा तहसील के पास एक छोटा सा गांव है गोपालपुर, वहाँ पर आज भी मेरे दादा गुरुजी छावला वाले उस जाट का एक पंडित चिदानंद नाम से आश्रम बना हुआ है। उस पर लिखा है बोर्ड, पंडित चिदानंद आश्रम गोपालपुर। वो जाट होते हुए पंडित कहलाए, और मेरे पूज्य गुरुदेव जी ब्राह्मण होते हुए भी कहा करते, नहीं मैं वो पंडित नहीं हूँ, वो आचार्य नहीं हूँ जो जिन्होंने पंडिताई यानी शिक्षा ग्रहण की। पंडित उसको कहते जो विद्वान हो जाए। गुरुजी कहते थे मैं संत हूँ, भक्त हूँ, और आप भी कल्याण कराता हूँ और आपका भी उद्धार करता हूँ। पंडित तो मेरे गुरुजी थे। तो इसी प्रकार जो दास आपको ये कह रहा है, जिनको सदग्रंथों का ज्ञान होता था हम उनको पंडित कहते थे। ब्राह्मण उसी को कहते हैं, भक्त को ब्राह्मण कहते हैं। ब्राह्मण उसको कहते हैं जो परमात्मा से परिचित हो जाता है, ब्राह्मण सोए जो ब्रह्म पहचाने। तो कहने का भाव यह है कि उन पंडितों ने जिन्होंने इन सदग्रंथों को पढ़ा वो विद्वान बने, वो इनको समझ नहीं सके। पढ़ना अन्य चीज होता है, समझना मूल वस्तु है। गुरु बिन काहू न पाया ज्ञाना, जो थोथा बुस छिड़े मूड किसाना। भाई सतगुरु बिन काहू न पाया ज्ञाना, जो थोथा बुस छिड़े मूड किसाना। भाई गुरु बिन वेद पढ़े जो प्राणी, समझन सार रहे अज्ञानी। तो पुण्यात्माओं, इस दास से पहले और उन महापुरुषों के अतिरिक्त जिनको भगवान सीधे मिले या परमात्मा के अतिरिक्त इस विश्व में किसी को भी अध्यात्म ज्ञान नहीं था। ये सभी वेद ज्ञान विरुद्ध साधना बताते और करते रहे ब्राह्मण होकर के। ये सभी अज्ञानी थे। पुण्यात्माओं, ये शब्द यदि कहीं कहा जाए बगैर प्रमाण के तो इंसान का गला नहीं उतरा, बल्कि नू का यो मूर्ख आदमी है, सब न अज्ञानी बतावे। अज्ञानी का अर्थ है जिनको अध्यात्म ज्ञान नहीं, वेद ज्ञान नहीं, गीता ज्ञान नहीं, पुराणों का भी वो ज्ञान नहीं, यानी हमारे सदग्रंथों से अपरिचित जो गुरु हैं वो अज्ञानी हैं और वो गुरु पद बेशक प्राप्त किए हैं।